जो काम ओपी राजभर नहीं कर पाए वो काम जयंत चौधरी ने कर दिया। राजभर तो मौन रह गए, लेकिन जयंत ने योगी की विधायक की लगा दी क्लास और कुछ ऐसा कहा कि दिल्ली से लखनऊ तक खलबली मची। न कुर्सी की परवाह की और न मंत्री पद के बारे में सोचा। वोटर्स पर बात आई तो फिर जयंत चौधरी ने योगी और मोदी को भी किनारे कर दिया। इसे कहते हैं हिम्मत और इसे कहते हैं घर में घुसकर ललकारना। चौधरी चरण सिंह के पोते ने सोशल मीडिया पर महज 2 शब्द लिखे और पूरी की पूरी बीजेपी को लपेट लिया और साथ ही संकेत दे दिया कि बहुत हो गया, अब और नहीं। जयंत के पोस्ट से शाह के माथे पर भी आ गया पसीना। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर जयंत चौधरी ने कमल के फूल का साथ किया था, बीजेपी का साथ किया था। लेकिन अब बीजेपी में भी जयंत चौधरी का मोहभंग सा होता दिखाई दे रहा है और अब जयंत चौधरी ने 2 टूक लहजे में बड़ी हिम्मत के साथ योगी, मोदी और अमित शाह सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया और 2 टूक लहजे में घर में घुसकर ललकार दिया है और योगी की विधायक को तो सीधे सीधे उंगली दिखाते हुए चेतावनी दे दी है। एक तरफ जयंत चौधरी हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी बीजेपी है और अब चर्चाएं ये हैं कि जयंत चौधरी एक अलग राह पर चल रहे हैं। हो सकता है कि जयंत चौधरी का बीजेपी से मोहभंग होने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो चलिए फिर आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ की विधायक केतकी सिंह को सीधे सीधे क्यों चुनौती दे दी और सीधे सीधे क्यों चेतावनी दे दी। जैसा कि आप सबको पता है कि होली का मौका है, हर तरफ होली और जुमा को लेकर के लगातार बहसबाजी जारी है। संबल के सीओ अनुज चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो अपने घरों में रहें, बच्चों के साथ में नमाज अता करें, सड़क पर ना निकलें और अगर उन्हें रंग झेलने की क्षमता है तो फिर वो बाहर निकल सकते हैं। इस बहस को बलिया की बांसडीह से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने आगे बढ़ाया। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के इलाज के लिए अलग विंग बनाने की मांग केतकी सिंह, जो कि बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से की और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसके बाद जयंत चौधरी भड़क गए। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर महज 2 शब्दों की एक लाइन लिखी और उन 2 शब्दों ने ऐसा कमाल कर दिया है कि पूरी की पूरी बीजेपी एक साथ नजर आ रही है और अब लोगों का एक साथ एक ही कहना है कि जयंत चौधरी ने वो कर दिखाया जो काम ओम प्रकाश राजभर को करना चाहिए था तब जब उनके नेता की पिटाई थाने में हुई थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अपनी कुर्सी से इतना प्यार है कि वो ऐसा नहीं कर पाए। जयंत चौधरी ने न कुर्सी की परवाह की, न मंत्री पद के बारे में सोचा, न बीजेपी के साथ गठबंधन का क्या होगा इसके बारे में सोचा। सीधे सीधे लिख दिया सोशल मीडिया पर, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है। जयंत चौधरी की इस एक लाइन ने कई संकेत दे दिए हैं और अब सबका यही कहना है कि जयंत चौधरी का सोचना थोड़ा अलग है। जयंत चौधरी जब जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो उनकी राजनीतिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुसलमानों का भी साथ रखते हैं और भी तमाम समाज हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ आने पर उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन इस एक लाइन ने सारे आरोपों का जवाब दे दिया है। जयंत चौधरी ने जैसे ही केतकी सिंह को लेकर लिखा कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, उसके बाद सियासी जानकारों की प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हो गया। सियासी जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी अजगर और मजगर वाली राजनीति करते हैं, जाटों के अलावा 36 बिरादरियों की राजनीति करते हैं, जिसमें दलित, मुस्लिम और तमाम बिरादरियां शामिल हैं और जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं तब से वो इस तरह की राजनीति में असहज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आमतौर पर जयंत चौधरी ज्यादातर विवादों से बचते हैं और ज्यादातर कम ही प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बात अब बार बार मुसलमानों को लेकर हो रही है तो फिर जयंत चौधरी से भी नहीं रहा गया और उन्होंने साफ तौर पर जो लिखा है उसने संकेत दे दिया है बीजेपी की विधायक केतकी सिंह को कि मोहतरमा इलाज की जरूरत आपको है, मुसलमानों के इलाज के लिए अलग विंग की जरूरत नहीं है। जयंत चौधरी के इस लाइन के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हो गया। तमाम जाट लोगों ने इस ट्वीट के ऊपर प्रतिक्रिया दी और सबने कहा कि शेर नींद से जाग गया है। किसी ने कहा शेर इसे कहते हैं जो घर में घुसकर ललकार दे,
तो किसी ने कहा कि ये चौधरी चरण सिंह का पोता है, ऐसे हार नहीं मानता और सत्ताधारियों के सामने घुटने टेकने से गुरेज करता है। जयंत चौधरी के तमाम समर्थकों की तरफ से इस ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार आती प्रतिक्रियाओं के बाद सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जयंत चौधरी का मोहभंग बीजेपी से हुआ तो एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ वापस लौट सकते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं और हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी बीजेपी से अलग हो जाएं। जयंत चौधरी अलग होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। ना तो वो अमित शाह से डरते हैं, ना वो नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ना वो सीएम योगी आदित्यनाथ से डरते हैं। ना तो उन्हें कुर्सी का मोह है और ना ही उन्हें मंत्री पद की कतई चाहत है और इसीलिए उन्होंने इस तरह से खुले अंदाज में सोशल मीडिया पर सीधे सीधे लिख दिया कि इलाज की जरूरत तो है।